हर एक आदमी होगा गरीब, तू 12 बच्चे पैदा कर। कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है जो आया है, क्या उससे आप खुश नहीं हैं? भेदभाव करने की बीजेपी की जो अनपढ़ गवार जाहिल आदमी है, उन्हें तो बस मिल गया पैसा, बस मिल गया पैसा, बस आगे पैसे। अरे बांझ भूमि है हिंदुस्तान की, जो नेता पैदा ही नहीं कर सकती। उनकी बातों में गारंटी के साथ वारंटी भी है। 8,000 कमाने वाला व्यक्ति जब एक पे एक पौवा फ्री होता है तो वो पीता है नहीं पीता मैंने क्यों बनाई भाई, पीने बंद कर दो, दारू बंद कर दो। केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ, तू हमारी शराब की नीति से ये जो हमारी बेटियों को विधवा कर रहा है, हमारे बच्चों को अनाथ कर रहा है, हमारे माँ बाप को बेसहारा कर रहा है, तू क्या मेरा यहाँ पे किसने बुलाया फिर आपको? बहुत अच्छी बात कही। इसी पे एक सवाल पूछता हूँ, जब कोरोना में लॉकडाउन लगा था तो राशन की दुकान पे ज्यादा भीड़ थी या फिर ठेके पे भीड़? ठेके पे भीड़ थी। कह रहे हैं कि अब 10 किलो अनाज मिलेगा अगर यूपी की सरकार आई। वो नहीं करेंगे, 10 किलो आटा उनके घर से नहीं आता है। प्रधानमंत्री के पास हिंदू मुसलमान के सिवा कोई मुद्दा नहीं है। इस बात से नाराज? बिल्कुल, क्योंकि हम इस देश में सदियों से रहते आ रहे हैं। क्या कहेंगे सर अभी राहुल गांधी? मिस्टर मीडिया, अब इस चुनाव में तो मैं कर नहीं पाया, अगले चुनाव में 542 MP खड़े करूंगा। चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बलात्कार सब खत्म कर दूंगा। अच्छा, जो मर्जी करो, गरीबी दूर करने के लिए हर एक आदमी होगा गरीब, तू 12 बच्चे पैदा कर। गरीबों से गरीब बच्चे पैदा करवाऊंगा। यही मेरा बाप कर रहा था, मेरे बाप ने 12 बच्चे पैदा करे। अभी चाइना का रिकॉर्ड टूटा है, अब किसका रिकॉर्ड तोड़वाएंगे? ये हिंदुस्तान के अंदर अब जो है आखिरी बर्बादी का दौर चल रहा है। अच्छा, हाँ, इसके बाद जो है कौन संभालेगा वो अलग मामला है। क्या झूठ है किसी आदमी को ये कहने की तू चोरी मत कर, मुझसे भीख मांग ले। अच्छा, अरे चोरी कर या भीख मांग, मैं तो चोरी करके ही दूंगा। तो ये देश की बर्बादी का आखिरी दौर चल रहा है। अच्छा, हाँ, दिल्ली के जो छोटे लोग हैं उनको 1 लाख रुपए मिलेगा, उन्हें हम करोड़ों लोगों को लखपति बनाने। तो कह रहा हूँ मैं इस भाई का जो है गला काट के इससे 5 करोड़ रुपए दूंगा, आपको मैं 5 लाख रुपए दे दूंगा। ये तो अनादिकाल की चली आ रही है। अच्छा, जब तक राजनीति का रोल मॉडल महात्मा बुद्ध नहीं बनेगा, जब तक राजनीति का रोल मॉडल बाबा गुरु नानक देव नहीं बनेंगे, जब तक राजनीति के मॉडल भगवान महावीर स्वामी नहीं बनेंगे, जब तक राजनीति के मॉडल बदले नहीं जाएंगे। मतलब कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है जो आया है, क्या उससे आप खुश नहीं हैं? दे ऑल आर प्री फैब्रिकेटेड। बहुत अच्छे शब्दों में, बहुत अच्छे कागज के चिकने कागज पे छापा जाता है और वो रद्दी 2-4 दिन बाद रद्दी तोल में बिकती है 5 रुपए किलो। अच्छा, मैं आपको दिखा दूं कबाड़ियों के पास, मैं आपको कबाड़ियों के पास दिखा दूं, दुनिया के हिंदुस्तान के सब नेताओं के पोस्टर 8 रुपए किलो बिक रहे होते हैं। तो महिलाओं को लेकर 1 लाख रुपए का वादा किया गया, इसे क्या मानते हैं? इसे आप एक बात बताओ, मैं अपनी बेटी को तो एक काजू बादाम पिस्ते खिलाऊं और बेटों को कहूँ तू जाके भीख मांग, ये क्या मतलब? दोनों मेरे ही है ना, दोनों मेरे ही बच्चे हैं। अच्छा। तो ये भेदभाव क्यों करता है? ये भेदभाव करने के पीछे है कि जो अनपढ़ गवार जाहिल आदमी है, उन्हें तो बस मिल गया पैसा। अच्छा, बस मिल गया पैसा, बस आगे पैसे। अरे तुम्हारे पास कुछ है? जो सच्चाई है मिस्टर मीडिया वो यही है कि हिंदुस्तान का हर नेता हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अच्छा, दे आर नॉट द लीडर ऑफ द कंट्री, दे आर द पॉलिटिकल एक्टर ऑफ माई कंट्री। They are not the real leader of my country. They are the political actor of my country, just like अमिताभ बच्चन। अच्छा, तो एक बात बताइए, अभी तक जो है आपको कौन सा ऐसा पॉलिटिकल इंसान लगा जो आपको लीडर की क्वालिटी पूरी दिखती हो आपको? किसी एक में भी नहीं है, डाई मेकर ही नहीं है इस देश में। अच्छा, डाई मेकर होता तो लीडर पैदा होता ना। लीडर पैदा ही नहीं होते। ये बांझ भूमि है हिंदुस्तान की, जो नेता पैदा ही नहीं कर सकती। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री तो बनाना है, देश तो चलवाना है। ठीक है, मैं अपने बाप की हर साल क्रियाक्रम कर लेता हूँ। अच्छा, बाप को मैं बाप कहता नहीं। उल्लू का पट्टा, मेरे बाप ने 12 बच्चे पैदा करे, 12 में से एक हमारा भाई डॉक्टर बना, वो भी मामा जी गोद ले गए। अच्छा, बाकी हम 11 क्या कर रहे हैं? थ्री चला रहे हैं, बैटरी से चला रहे हैं, सब्जी चला रहे हैं, उल्टे सीधे झाड़ू काम कर रहे हैं। ये कोई काम थोड़ी है। क्या नाम है भैया जी, क्या नाम है? मेरा अरशद। अच्छा, अरशद भाई, क्या कहेंगे? राहुल गांधी को देखा आपने? नहीं, राहुल गांधी को तो देखा, बहुत करीब से देखा, और उनको देखने के बाद एक उनमें एक युवा शक्ति का जो वो नारा दे रखा है, वो नारा ही नहीं बल्कि उनके अंदर बहुत सारी ऊर्जा भरी हुई नारा के साथ वो आते। मोदी जी की तरह जुमलेबाजी नहीं करते वो। अच्छा। उन्होंने जो अभी एक हुंकार रैली के तहत एक मैसेज दिया है, वो ये दिया है कि अगर हमारी सरकार आती है, हम 5 किलो राशन की जगह 10 किलो राशन देंगे। हर परिवार को 1 लाख
हर परिवार को 1 लाख रुपए देने का काम करेंगे परिवार के हेड सदस्य को। ये उनकी बातों में गारंटी के साथ वारंटी भी है। ये उनकी तरह 15 लाख वाली खोखली गारंटी नहीं है। ये मोदी जी गारंटी जो कहते हैं वो करते तो कभी नहीं, काम तो इन्होंने करा नहीं और कर भी सकते नहीं, करेंगे क्या? इनके पास काम करने के लिए अगर कुछ हो तो ये करे। जब तो काम नहीं हुआ, आप कह रहे काम नहीं हुआ, 370 हटा, 3 तलाक हटा, ये सब मुद्दा नहीं था। तो 370 हटा, लेकिन हट करके उसके बाद ये कश्मीर जाते कहाँ हैं? कश्मीर की 2-3 सीट से तो ये लड़ भी नहीं रहे, ये खुद भी नहीं जा रहे। तो इन्होंने जो वो जुमलेबाजी है, करने को कुछ नहीं है। हटा करके तो वो इन्होंने रख दिया है एक साइड में कि हमने हटा दिया। आज भी कश्मीरी पंडित वहाँ परेशान है। इन्होंने अपने में तो कह दिया कि हमने 370 हटा दिया, 3 तलाक हटा दिया। हटाने के बाद मुस्लिम महिला आज भी परेशान है। ये तो करीबी बातें हैं जो लोग नहीं जान पा रहे हैं। वो कहने को कह देते हैं कि हमने हर एक काम कर दिया, बस उनकी जुमलेबाजी सरकार के आगे लोग इतने परेशान हैं कि घर में रोटी अगर देख ले तो रोटी खाने को खाने। अगर आज वो 5 किलो अनाज मिल रहा है तो क्या 5 किलो अनाज से घर चल सकता है? अगर मैं 4 भाई हूँ घर में तो 4 भाइयों में 5 किलो अनाज क्या खा लेंगे हम? बहुत अच्छी बात कही। और 10 किलो मिलेगा तब? बात 10 किलो मिलेगा तो असल में मैटर ये नहीं करता कि 5 किलो से 10। इन्होंने ये कहा है कि 5 किलो अगर वो दे रहे तो हम 10 किलो दे करके लोगों को रोजगार, घर में हर 1 लाख रुपए दे करके और उन घर को शक्ति करेंगे। उन घर के जो लोग हैं अपने अपने व्यापार की तरफ बढ़ेंगे और उन्हें मजबूत करेंगे। रोजगार, नौकरियां देंगे जो 2 करोड़ के इन्होंने जुमलेबाजी कही। बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छा बात कर रहे हैं। एक सवाल इसी में जोड़ू। बिल्कुल, एक सवाल। 8,000 कमाने वाला व्यक्ति जब एक पे एक पौवा फ्री होता है तो वो पीता है नहीं पीता? पीता है, बिल्कुल पीता है। फिर वो गरीब दिखता है आपको? वो गरीब इसलिए नहीं दिखता है कि वो एक धर्म के चोले में, धर्म के नशे में उसे डाल दिया गया है। वो घर में बस अपने जाकर के पौवा पी करके अपना जुगाड़ तो कर लेता है। उसी नशे में अपने घर में अपनी बेटी, बहनों, भाइयों, बच्चे, बेटे, बीवियों पे बहुत ज्यादा लड़ाई बिड़ाई के शिकार कर देते हैं वो। क्या नाम है सर? क्या नाम है? कानून किसने बनाया? क्या ये कानून किसने बनाया? कौन सा कानून? ये पीने वाला। अच्छा, हाँ, ये भी तो सरकार नहीं बनाया। सरकार ने बनाया। क्यों बनाई भाई? पीने बंद कर दो, दारू बंद कर दो, और क्या? दारू बंद हो जाएगी तो सब हाँ बढ़िया हो जाएगा। हमें दारू बंद होना चाहिए। जी जी बोलिए। मैं अन्ना आंदोलन के अंदर आमरण अनशनकारियों में था। अच्छा। और मेरे जैसे 200-250 आदमी थे। और 2 तो पूरे भी हो गए थे। अच्छा। लगभग 30 किलो से लेकर 40 किलो के वजन के बीच में सबका कम हुआ था। मैं राहुल केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ, तू हमारी शराब की नीति से ये जो हमारी बेटियों को विधवा कर रहा है, हमारे बच्चों को अनाथ कर रहा है, हमारे माँ बाप को बेसहारा कर रहा है, तू क्या जाता? मैंने तेरे को जीजा इसलिए नहीं, अनशन इसलिए नहीं किया था तेरे को जीजा बनाऊंगा। तेरे को अनशन इसलिए किया था तू मानवता को बचाएगा। तेरे को अनशन में इसलिए बैठे थे हम कि तू राष्ट्र को बचाएगा। तू तो आखिरी चरित्रहीन इंसान, इससे ज्यादा चरित्र इंसान इस बार गठबंधन में है। है जी, गठबंधन में मेरा जीजा अगर मेरी बहन की दलाली खाने लग जाए तो उसे जीजा कहूंगा। यहाँ किसने बुलाया? मेरा यहाँ पे किसने बुलाया फिर आपको? अच्छा, ये आंडू बांडू इतना कचरा पैदा करवा दिया, क्या जिम्मेवारी थी? अभी आपने एक बात कही थी कि क्या 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 के साथ एक पौवे के साथ एक पौवा फ्री मिलता है तो चलो भाई, वो मेरा पीता मन है। तो पौवे के साथ नहीं, अन्न के साथ अन्न फ्री करो तो और पब्लिक में वो होगी ना। ये चीज, इन चीज को सोचनी चाहिए गवर्नमेंट। फिर बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही। इसी पे एक सवाल पूछता हूँ, जब कोरोना में लॉकडाउन लगा था तो राशन की दुकान पे ज्यादा भीड़ थी या फिर ठेके पे भीड़? ठेके पे भीड़ थी। क्यों भीड़? फ्री रखना नहीं चाहिए था, बंद रखते। पब्लिक ने वो अपने पैसे बेचारे, जब सरकार को फायदा होगी तो वो बंद पीने वाला तो बहुत बेकार होता है, अपने घर के बर्तन बेच के पी जाता है। इस चीज को तुम्हें बंद ही रखना था लॉकडाउन में। सिर्फ नाज ही खोल के रखना था तुम्हें। दारू बंद करो, दारू बंद करो, दारू बंद करो। एक बात बताइए, अभी राहुल गांधी के भाषण सुनिए आप। हाँ, बढ़िया किया उसने। अच्छा। हाँ बहुत अच्छा किया भाई साहब ने। वो कह रहे हैं कि अब 10 किलो अनाज मिलेगा अगर यूपी की सरकार आई। वो नहीं करेंगे। 10 किलो आटा उनके घर से नहीं आता है। हम वोट देते हैं, हमारे खून पसीने से आता है, ठीक है, हमारे घर से आता है। हम किसान हैं। 1 लाख रुपए भी देने की बात कही है। वो नहीं देंगे, हमारे टैक्स से जाएगा, हमारे घर से जाएगा। हमारे बीवी बच्चे डीएम होंगे, मास्टर होंगे, कोई रेलवे में होगा, कुछ हो गए, वहाँ से टैक्स जाएगा। लेकिन जो बेरोजगार इस देश में युवा है उनको भी 1 लाख रुपए दिया जाएगा। नहीं देंगे, झूठ बोल रहे वो। अच्छा, वो सब झूठ बोलते हैं। झूठ, उसको नहीं, वोट मत देना किसी को जो दारू बंद नहीं करेगा, क्योंकि परिवार बर्बाद हो रहा है। हाँ बस बर्बाद हो रहा है। मर गया। ये इंश्योरेंस वालों को देते हैं सब कुछ, इंश्योरेंस वालों को देते हैं, हमको कुछ नहीं मिलता गरीबों को। अच्छा। हाँ
क्या नाम है सर? मोहम्मद सलामत। अच्छा सलामत साहब, क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा इस 10 साल के अंदर जो है देश काफी जो नफरत की जद में आ चुका है। अब वक्त आ गया है, इंडिया की सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी और 4 जून को देश बदलने वाला है। देश का नया उजाला जो है शुरू होने वाला है। राहुल गांधी जिंदाबाद, हम सब जो राहुल गांधी के साथ हैं। विकास की आंधी अब आने वाली है। अच्छा, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि अभी 1 लाख रुपए की जो बात कर रहे हैं वो बस ऐसे ही है। कौन कर रहे हैं? अभी भाई साहब ने कहा वो उन्होंने मोदी की बात बोली है। 8,500 रुपए की बात हुई है, हर महीने की हुई है। ये पॉसिबल अपने मोदी की बात बोली। मोदी कह रहा था 10 लाख रुपए देंगे ना। मोदी कह रहा था ना 2000 कितने में, 10 साल पहले। हाँ, तो मोदी कह रहा था 10 लाख डालेंगे। कहाँ गया वो 10 लाख, 15 लाख कहाँ गया वो? हम लोग मर गए कितने, कोरोना में मर गए ना। कोरोना में किसी ने संग नहीं दिया, गरीबों ने संग दिया है एक दूसरे का। गाँव में जाके देखो, हम गरीब हैं, हमने इनका संग दिया, इन्होंने गरीब हैं, जिन्होंने दूसरे का संग दिया है। क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में वोट डालने से पहले? क्या मुद्दा रहेगा? प्रधानमंत्री के पास हिंदू मुसलमान के सिवा कोई मुद्दा नहीं है। उनको साइड करके जो है साइड में डाल देना चाहिए। जो काम करने वाले पढ़े लिखे हमारे राहुल गांधी जी हैं और भी लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनको सामने आकर के देश की बागडोर उनके हाथ में जो देना चाहिए। बरसों से, सदियों से हिंदू मुसलमान इस देश में रहते हुए आ रहे हैं। ये प्रधानमंत्री अपनी रैली में कहते हैं 21 करोड़ मुसलमानों की बेइज्जती कर दी कि ये सारे घुसपैठिए हैं। ये बताओ ये घुसपैठिए कैसे हो गए? उन्होंने तो कहा था कि जो बंगाल में है ममता को दिखता नहीं। कहा कि आपके मंगलसूत्र, आपके पैसे को आपसे छीन करके ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले घुसपैठियों को दे देंगे, मतलब मुसलमानों को दे देंगे। ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है। इस बात के लिए उनको माफी मांगना चाहिए था। एक बात लेकिन बताइए, उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि बेशर्म है। एक बात बताइए, धर्म कोई भी हो, अगर कोई घुसपैठिया है तो उसे निकालना चाहिए, नहीं बिल्कुल निकालना? जो निकालना चाहिए। बंगाल के अंदर जो रोहिंग्या रह रहे हैं उसे निकालना चाहिए। कहा कि ये मुसलमान जो है मुसलमानों को, हिंदुओं की जो दौलत लेकर के मुसलमानों में बांटेंगे, उन्होंने क्लियर कहा। मैं उन घुसपैठियों की बात नहीं कर रहा हूँ जो देश में इलीगल घुसते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, बेहिसाब बेझिझक होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने जो है रैली में और मुसलमानों को संबोधित करके कहा, जो ये बिल्कुल गलत है। सारे 21 करोड़ बिल्कुल मुसलमान है। हम जो इस बात से नाराज? बिल्कुल, क्योंकि हम इस देश में सदियों से रहते आ रहे हैं। आज हमारे को घुसपैठिया कहा जाता है तो हमें दर्द नहीं होगा? प्रधानमंत्री वो सभी के हैं, लेकिन उनको एक वोट के लालच में उन्होंने 21 करोड़ मुसलमानों को साइड लाइन जो कर दिया और इतना घटिया नफरती बयान जो दे दिया। इन पे उनको सफाई देनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। देखिए, साफ तौर पर जो है आम जनता अपनी बातों को रख रही है और यहाँ पर राहुल गांधी आए और जिस तरह उन्होंने भाषण दिया और भाषण में साफ तौर पर किस तरह प्रधानमंत्री को लेकर उन्होंने बात कही और साफ तौर पर देश के व्यापारी अडानी और अंबानी का भी जिक्र किया, तो वहीं उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो का जिक्र किया और साफ तौर पर कहा कि महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 1 लाख रुपए दिया जाएगा, बेरोजगार युवाओं को 1 लाख रुपए दिया जाएगा और जो गरीब लोग हैं उन्हें 5 केजी नहीं बल्कि 10 केजी तक अनाज मुफ्त दिया जाएगा। इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ हंगर।